हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। रात के 8:30 बजे के शो में आपका स्वागत है, जहां जानने वाले हैं 150 रुपए के डिविडेंड के बाद भी शेयर क्यों हुआ क्रैश, मदरसन सुमी का डीमर्जर किस तरीके से होगा फायदा, टीसीएस पैसों की बारिश, जाने कब आ रहा है रिलायंस जियो का आईपीओ, एलआईसी आईपीओ आने का डेट फाइनल हुआ क्या, इंडिया मार्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कनेक्शन, यानी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा स्टॉक। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। और यही है वो रात के 8:30 बजे का शो, जहां कमाने और अर्निंग लर्निंग का एक बेहतरीन संगम मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं टीसीएस की न्यूज से। देखिए, टीसीएस वापस से शेयर के बायबैक की घोषणा कर सकती है। 12 जनवरी को मीटिंग होने वाली है, इसी में यह फैसला होगा। यहां पर जान ले, 5 साल में 4 बार कंपनी ने शेयर बायबैक किया है। पिछले साल ही इसने 16,000 करोड़ के शेयर खरीदे थे, जिसमें टाटा सन्स ने 10,000 करोड़ के शेयर बेचे थे। 12 जनवरी को टीसीएस रिजल्ट ला रही है। अब यहां पर बिजनेस के पटरी पर आने से ग्लोबल क्लाइंट जो है अपने बिजनेस को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे कंपनियों को ज्यादा कमाने का अवसर मिल रहा है। आपको एक प्यारी सी चीज बताऊंगा, टीसीएस का शेयर 24 मार्च 2020 को 1200 रुपए पे था, और आज के डेट में अगर बात करें तो 3854 के पास में है। इसमें एक बड़ी प्यारी सी चीज क्या है पता है, जब टीसीएस का शेयर 1200 रुपए था ना, तब भी लोग कहते थे महंगा शेयर है, अब क्या लें, और आज के डेट में 3854 पर है। तो मेरे दोस्त ये जान लीजिए, आज से 5 साल के बाद ये शेयर और भी ऊपर रहेगा। तो आप इन्वेस्ट न 6 महीने के लिए कर रहे हैं, न 1 महीने के लिए, न साल भर के लिए। अगर आप 5 साल का विजन रखते हैं तो मेरे दोस्त एक बहुत प्यारा बेहतरीन रिटर्न आप आगे भी देखेंगे। अब क्या होता है बायबैक? तो देखिए, बायबैक का मतलब है जब कंपनी अपने शेयर को मार्केट से वापस लेती है, यानी आईपीओ का उल्टा, अगर एक दूसरी भाषा में समझें तो। बायबैक की जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो शेयर का वजूद खत्म हो जाता है। बायबैक के लिए 2 तरीके हैं, टेंडर ऑफर या ओपन मार्केट। कब किया जाता है बायबैक? तो देखिए, कंपनी के पास कैश फ्लो ज़्यादा होने पर कंपनी अपने ही शेयर को वापस खरीदती है, यानी बायबैक करती है। कंपनी कभी भी मार्केट में अपना बायबैक ला सकती है, इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, कोई निर्धारित टाइम फ्रेम नहीं है। बायबैक इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ती है। अब यहां पर देखिए, कंपनी के बैलेंस शीट में कैश ज्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कंपनी अपने कैश को किस चीज में बदल देती है? शेयर में, और अतिरिक्त कैश को शेयर में बायबैक में इस्तेमाल कर लेती है। सबसे अहम जो बात है, कंपनी को कई बार लगता है कि उसकी शेयर की कीमत अंडर वैल्यू है, इसलिए बायबैक के जरिए प्राइस को बढ़ाने की भी कोशिश करती है। तो इस तरीके से टीसीएस वापस से देने जा रही है एक बेहतरीन मौका। तो इंतजार कीजिए 12 जनवरी का, किस तरीके से क्या कहानी निकल कर आती है। अब हम बात करते हैं कब आ रहा है रिलायंस जियो का आईपीओ, और उसके अलावा जानेंगे कि रिलायंस की प्रमोटर जो हिस्सेदारी है आईपीओ के बाद कितनी रह सकती है। तो इस साल आईपीओ आ सकता है, इसकी वैल्यूएशन $100 अरब होने की उम्मीद है, 7.40 लाख करोड़। अगर ये लिस्ट होती है तो इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी। ये जो मार्केट में न्यूज आई है ये बताने वाली है विदेशी ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए, उनका मानना है कि लिस्ट हो सकती है। अब आपको एक चीज बता दूं कि जियो ने 2020 में 13 इन्वेस्टर को करीब 33% की हिस्सेदारी बेची थी, जिसमें से सबसे ज्यादा फेसबुक के पास 10%, 8% गूगल को था। अब अगर हम जियो में बात करें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 67% की है, क्यों? 33% बेच दी। तो इस आधार पे देखा जाए तो कंपनी आईपीओ में 17% तक की हिस्सेदारी बेचेगी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री में प्रमोटर के पास 50% की हिस्सेदारी है। तो ऐसे में अगर 17% हिस्सेदारी बेचती है तो करीब 50% रहेगा, और इस 17% के लिए जियो को 85,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, शायद ऐसा हो सकता है कि वो 17% से कम भी बेचे, तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना बेचते हैं। बट 85,000 करोड़ रुपए एक बहुत ही अच्छी अमाउंट आएगी, देखना है किस तरीके से निकलता है। और रिलायंस जियो आप देख ही रहे हैं, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, वहां पर रिलायंस के लिए एक बहुत बड़े ग्रोथ इंजन का काम करती है। फाइनली एलआईसी आईपीओ आने का डेट फाइनल हो चुका है, ऐसा लगता सा दिख रहा है। क्यों? आपको पता है इसके डेट को लेकर बहुत ड्रामा चल रहा है, बट डेट अभी तक आया नहीं है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने फ्राइडे को साफ किया कि एलआईसी का आईपीओ
इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है मार्च से पहले तक, करेक्ट है। अब LIC का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। यहां पर सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन मार्केट में इस बात को लेकर कई सारी शंकाएं हैं, जहां पे लगता नहीं है कि आ पाएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर सरकार को स्थिति साफ करने की जरूरत है, बट वो स्थिति साफ नहीं हुई है। अब इसमें क्या है, तो इसमें सरप्लस या प्रॉफिट का हिस्सा भी शामिल है, जिसे शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया जाना है। देखिए, दूसरी बीमा कंपनी अपने सरप्लस का 10% हिस्सा शेयर होल्डर फंड में देती है, लेकिन LIC के मामले में ये कितना है, सिर्फ 5% है। बाकी हिस्सा पॉलिसी होल्डर के लिए रखा जाता है। साथ ही सरकार को FDI नियम में भी बदलाव करना होगा। अभी इसमें विदेशी निवेशकों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं होने से थोड़ा सा मामला ट्विस्ट एंड टर्न का माना जा रहा है। तो लेट्स सी, चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ऐसी बात कही है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पर बहुत ही तेजी से काम हो रहा है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि सेबी भी अपनी टीम को बढ़ा रही है जिससे कि वो इस LIC के इतने बड़े आईपीओ को हैंडल कर सके। तो आई होप कि धीरे धीरे और अपडेट आएंगे। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मिल जाएगा। और एक बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज, क्या आपकी डिमांड पर टेलीग्राम में 4th जो बुक है हिंदी में ही डाली गई। आप लोग लगातार, अभी तक मैंने जब टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की 3 बुक डाली थी, तो आप लोगों ने कहा था हिंदी वाली भी डालिए, तो अब मैंने हिंदी की बुक भी डाल दी है। तो जो लोग टेलीग्राम ट्विटर से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। और 5वीं बुक भी बहुत जल्दी आने वाली है। और साथ में एक और गुड न्यूज, ट्विटर पर अब हम आपकी लर्निंग के लिए शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स, जहां लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन संगम मिलेगा। तो जैसे ही हम 150 के क्रॉस करेंगे ट्विटर पर, चार्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम लोग जल्दी से जुड़ें, जल्दी से शेयर करें और लोग फायदा ले सकें। अब हम बात करते हैं इंडिया मार्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर बिजनेस में घुसता जा रहा है और घुसेगा ही, क्योंकि अभी तक इंडिया में उस स्केल पर यूज नहीं हो रहा जिस स्केल पर होना है। अभी इंडिया मार्ट ने क्या किया है, इसी जगह अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपनी सब्सिडरी कंपनी के जरिए ईजीकॉम में 13.3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 26.01% की हिस्सेदारी खरीद ली। अब इंडिया मार्ट एक B2B कारोबार करने वाली ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ये तो आपको पता है। लेकिन वहीं पर इजी ई-कॉम ब्रांड नेम से बिजनेस करने वाली जो कंपनी है वो एजवाइज टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो बिजनेस करने वाले व्यापारियों हैं, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित स्टोरेज और वेयरहाउस मैनेजमेंट से जुड़ी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के देती है। कई सारे बैंक ऑफिसों को काम जो AI से होता है उसको ऑटोमेट करने में हेल्प करती है। यानी ओवरऑल AI टेक्नोलॉजी अब इंडिया मार्ट के पास आएगी तो इंडिया मार्ट और बेहतर कर पाएगा। और ये वो चीज़ है जिसके कारण मैं हमेशा कहता हूँ AI में इन्वेस्टमेंट जरूर रखिएगा दोस्त। अभी इंडिया में तो शुरू ही नहीं हुआ है, मतलब जो हुआ है वो बहुत मामूली है, वरना आपकी लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एक नज़र से देखा जाए तो घुसा हुआ है, बट वो जो घुसने का स्केल है ना दोस्त, वो बहुत अनदर लेवल पे जाने वाला है। अब हम बात करते हैं 150 रुपए के डिविडेंड के बाद भी स्टॉक क्रैश क्यों हुआ। देखिए, उस स्टॉक का नाम है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। फ्राइडे को 20% की गिरावट आई, लोअर सर्किट लगा। आप यहाँ पे ये जानिए कि इन्होंने डिविडेंड की घोषणा की थी और पिछले 14 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है। कारण क्या है? सबसे पहले तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 150 रुपीज पर शेयर के डिविडेंड की घोषणा की और रिकॉर्ड डेट डाला 18 जनवरी। साथ में यहीं पर ये नहीं रुके, इन्होंने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर की भी घोषणा की, यानी सब कुछ अच्छा दिया। बट प्रॉब्लम ये था कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डिविडेंड की उम्मीद कर रहे थे, वो उन्हें मिली नहीं और वो निराश हो गए, जिसका इम्पैक्ट आपने शेयर के प्राइस पे देखा है। तो ओवरऑल कंपनी सही चल रही है, बट ये एक निराशा का आलम प्लस एक हायर वैल्यूएशन की भी कहानी थी, जहां पे वैल्यूएशन एडजस्ट करने के लिए चीज़ों को कोई बहाना चाहिए होता है और बहाना मिल गया है। तो आई होप, लेट्स सी फोकस, फिर फर्दर इस पे हम और बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मदरसन सुमी का होगा डीमर्जर। देखिए, इन्होंने डेट फिक्स कर दी है 17 जनवरी 2022, रिकॉर्ड डेट है डीमर्जर का। बहुत ही ज़्यादा बिग पॉजिटिव है कंपनी के लिए भी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए भी, जहां पे 1:1 शेयर मिलेगा, यानी 1 इक्विटी शेयर मिलेगा मदरसन वायरिंग इंडिया का,
फॉर एवरी शेयर ऑफ मदरसन सुमी दैट दे होल्ड, यानी अगर आपके पास एक शेयर मदरसन सुमी का है तो उसके बदले में एक इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं मदरसन वायरिंग इंडिया के, और ये इसके वैल्यूएशन को एक अनदर लेवल पे अनलॉक करेगा, ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस बढ़ाएगा, ग्लोबल मार्केट से रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी डील होने वाली है जहां पे हमारा बहुत ही क्लियर कट नजर है। तो फर्दर डीमर्जर के बाद किस तरीके से चीजें और खुल के आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, और 10 जनवरी की क्लास में महा स्वागत है आपका, जहां पे महा मेगा बम्पर ऑफर दिया जा रहा है। उस ऑफर को जाने मत दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ साल में एक बार आता है। और अगर आप चाहते हैं मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन सीखना, जो कि हम रोज रात में 8:30 बजे देते हैं, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, जानिए क्या है मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, क्या है हैंड होल्डिंग, क्या है लाइव ट्रेडिंग, किस तरीके से हम बिना कमिटमेंट के रिवीजन सेशन देते हैं, सब कुछ जानने सीखने को मिलेगा। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, कोई भी सीख सकता है, याद रखिए। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे जीरोधा अपस्टॉक हो एंजल हो, कहीं भी ओपन कर सकते हैं। तो लिंक भाई के साथ ओपन कीजिए। थैंक यू सो मच।